नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपन इस डिजिटल परिवार सनसेट एजुकेशन धारा में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ज़रूर कमेंट में बताएं। और सभी से अनुरोध है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हो तो पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, कमेंट करें। और ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर रखें दोस्तों। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको आज की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये राजस्थान की जो वन संपदा है, वनस्पति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। तो ये इसका आज का पहला पार्ट है। इसका नेक्स्ट डे आपको मंडे को दूसरा पार्ट मिलेगा। तो इसके 2 पार्ट आएंगे जिसमें हमने वन संपदा उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कैसी रहती है हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई है उसको ऐसे अनवरत जारी रखें दोस्तों। हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। और यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रथम पर्यावरण और वन नीति कब लागू की थी? राजस्थान सरकार ने प्रथम पर्यावरण और वन नीति कब लागू की थी? पहला इसमें 10 जनवरी 2005 को, 18 फरवरी 2010 को, 25 फरवरी 2010 को या 20 फरवरी 2010 को। तो राजस्थान सरकार ने प्रथम पर्यावरण और वन नीति लागू की थी, वो दोस्तों की थी आपकी 18 फरवरी 2010 को। कब की थी? 18 फरवरी 2010 को। और ऐसा करने वाला राजस्थान आपका भारत का प्रथम राज्य था जिसने प्रथम पर्यावरण और वन नीति लागू की थी दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा है जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है? निम्न में से कौन है जो राजस्थान का राज्य पुष्प है? क्या रोहिड़ा है, क्या पलास है, क्या कमल है या जैस्मिन है? तो राजस्थान के राजकीय पुष्प की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका रोहिड़ा का पुष्प। क्या हो जाएगा? रोहिड़ा का पुष्प हो जाएगा, जिसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? हरी मिर्च के समान होता है दोस्तों। और जो पलास का पौधा है, इस पलास के पौधे को जंगल की आग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। और जो कमल का पौधा है, ये कमल का पुष्प आपका क्या है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों। आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह वृक्ष जिसमें से कत्था तैयार किया जाता है या कत्था निकाला जाता है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, क्या बबूल है, क्या खेर है, क्या नीम है या फिर सालर है? तो कत्थे की बात करें तो कत्था निकालता है दोस्तों आपका खेर के पौधे से। किससे निकाला जाता है? खेर के पौधे से कत्था तैयार किया जाता है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा है जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय वृक्ष है? खेजड़ी है, बबूल है, महुआ है या फिर नीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी। क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वनस्पति नाम क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और जो महुआ होता है, महुआ से लोग, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? शराब बनाते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं अपनी भाषा में? मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावड़ी कहते हैं दोस्तों। आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है जो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? कहने मतलब ये कह रहा है कि जो राजस्थान में वन पाए जाते हैं उनको कितनी श्रेणी में बांटा गया है और वो कौन सी श्रेणी है जिसमें राजस्थान के वनों को नहीं बांटा गया है? तो राजस्थान के वनों में 3 श्रेणियाँ मिलेगी आपको। एक तो सुरक्षित या आरक्षित, एक आरक्षित और एक अवर्गीकृत।
तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सुरक्षित वन क्षेत्र होगा, क्या आरक्षित वन क्षेत्र होगा, क्या वर्गीकृत होगा या फिर अवर्गीकृत होगा। तो राजस्थान के वनों की श्रेणी की बात करें तो इसमें आपका वर्गीकृत वन क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों। कौन सा नहीं होगा, वर्गीकृत वन क्षेत्र नहीं होगा। अगला है जो शोरसन घास है, शोरसन घास के जो मैदान है वो किस जिले में पाए जाते हैं। शोरसन घास के मैदान किस जिले में पाए जाते हैं, क्या बूंदी में, क्या कोटा में, क्या बारां में या फिर आपके झालावाड़ में। तो जो शोरसन घास के मैदान है दोस्तों वो पाया जाता है आपके बारां में। कहाँ पाया जाता है, आपके बारां जिले में पाया जाता है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं, क्या पलाश को, क्या बबूल को, क्या खेर को या फिर बांस को। तो राजस्थान में जो जंगल की आग है वो होता है आपका दोस्तों पलाश का पौधा। कौन सा होता है, जो पलाश का पौधा होता है उसको क्या कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। अगला है, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। क्या सिरोही जिला है, क्या उदयपुर है, क्या जालोर है या फिर कोटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सिरोही जिला। कौन सा हो जाएगा, जो सिरोही जिला है उसमें उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। यानी कौन सा इसमें कथन सत्य, सॉरी असत्य, कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है इसमें, क्या जो शुष्क सागवान है वो राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा है, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। तीसरा है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या चौथा है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो रिकॉल करते हैं वापस। पहला है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है, असत्य पूछा इसने। दूसरा है, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी हमारा हो गया था। यानी उपोष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत यानी सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कांटेदार वन होते हैं वो ज़्यादातर आपके मध्य राजस्थान या फिर पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द। कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए या उस पर अध्ययन करने के लिए 1959 में 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों। यानी मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कहाँ की गई। आपके जोधपुर में, आपके बाड़मेर में, आपके जैसलमेर में या आपके गंगानगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके जोधपुर में। कब बनी ये, जोधपुर में बनी थी। जो रेगिस्तान है या जो मरुस्थल है उसके बारे में, उसके लिए क्या करता है दोस्तों, ये अध्ययन करता है, यानी उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करने से पहले सभी दोस्तों से फिर अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुपों में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट होता हो तो उसके बारे में ज़रूर पूछें। और टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है तो दोस्तों उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और अच्छा करने का इरादा मजबूत करता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के कौन से ज़िले हैं या कौन सा जिला समूह है जिसमें खस घास पाई जाती है? राजस्थान के कौन से ज़िले हैं, कौन सा जिला समूह है जिसमें क्या पाई जाती है? खस घास उत्पादित होती है। क्या भरतपुर सवाईमाधोपुर है? क्या कोटा बूंदी है? क्या अलवर भरतपुर है? या उपयुक्त सभी है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका खस उत्पादन के लिए आपके भरतपुर और सवाईमाधोपुर 2 जिले हैं वो इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? यानी इन जिलों में से कौन सा जिला है जिसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? सालर वन नहीं पाए जाते हैं। अलवर में, सिरोही में, कोटा में या उदयपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके दक्षिणी राजस्थान आ जाएगा इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कोटा। क्या हो जाएगा? जो कोटा जिला है वहाँ पर सालर के वन नहीं पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? कौन सा जिला है जहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? क्या बांसवाड़ा में, क्या भरतपुर में, क्या डूंगरपुर में या फिर कोटा में? तो राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके बांसवाड़ा में। किस में पाए जाते हैं? आपके बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, जो मरुस्थल में पाई जाने वाली जो मरुस्थलीय वनस्पति हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल या रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो मरुस्थलीय या रेगिस्तानी वनस्पति हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या इनको डेजाफाइट कहते हैं? क्या इनको जैक्साफाइट कहते हैं? क्या इनको मेगाफाइट कहते हैं या फिर उसको जीरोफाइट कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जीरोफाइट। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट कहते हैं। या वैसे बात करें तो इनको क्या कहते हैं? मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। कैसी वनस्पति कहते हैं दोस्तों? मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में आरंभ की गई? अरावली वृक्षारोपण परियोजना की किस वर्ष आरंभ की गई? यानी जो आपकी अरावली पर्वतमाला है उसमें जो वृक्षारोपण है वो कब शुरू किया गया? क्या 1992 में, 1990 में, 1950 में या 2010 में? तो आपकी अरावली वृक्षारोपण परियोजना है ये दोस्तों आपकी शुरू हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में, 1992 में हुआ था दोस्तों। फिर है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्या 16 सितंबर को, क्या 18 सितंबर को, 19 सितंबर को या 20 सितंबर को? ये दोस्तों आपके RAS 2021 का क्वेश्चन है। RAS 2021 का क्वेश्चन है, उसमें ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे आपको। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? यानी इनमें से कौन सा वनों से प्राप्त उत्पाद है जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? क्या महुआ, बांस, सेवण घास या बबूल का पौधा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो महुआ होता है। महुए से क्या किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग होते हैं वो शराब बनाते हैं और उनकी भाषा में उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावड़ी कहते हैं। आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है दोस्तों ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? इनमें से कौन सी वनस्पति है जो आपकी शारीरिक प्रतिरोधकता बढ़ाने में उपयोगी है दोस्तों? क्या है? ब्रह्मी है, अर्जुन है, ग्वारपाठा है या अश्वगंधा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो अश्वगंधा है। ये अश्वगंधा क्या करता है दोस्तों? ये आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। आइए चलते हैं हमारी अगली PPT पे। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है?
यानी हमने पढ़ा है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उस मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक प्रकार की दोस्तों क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सी घास है जो आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। क्या लाणा है, क्या सेवण घास है, क्या धामण घास है, क्या करण घास है। तो मेरे हिसाब से आपने जब पश्चिमी राजस्थान पढ़ा है तो सेवण, धामण, कर्ण ये जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लाणा घास। यानी ऐसा हमने पश्चिमी राजस्थान में नहीं पढ़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो लाणा घास है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में से कौन सा है जो कथ्य का मुख्य उत्पादक जिला नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला है जो कथ्य का मुख्य उत्पादक जिला नहीं है। क्या बीकानेर है, भरतपुर है, बूंदी है या फिर झालावाड़ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो बीकानेर जिला है, उस बीकानेर जिले में जो कथ्य है वो बहुत या तो होता नहीं है या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है दोस्तों। फिर है अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद है जो पर्दे बनाने में काम में आता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद है जो पर्दे बनाने में काम में आता है। क्या आंवला है, क्या खस है, क्या तेंदू है या फिर झाबई है। तो इनमें से कौन सा उत्पाद है जो पर्दे बनाने में काम में आता है। तो ये काम में आता है आपका जो खसखस है, ये आपके पर्दे बनाने में काम में आता है। और ये आपके क्या आता है, सुगंधित घास भी होती है और आपका जो कमरा होता है या जो अपना मकान होता है उस मकान को ठंडा रखने में भी ये काम में आता है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कांग्रेस घास क्या है। यानी कांग्रेस घास क्या है, यानी किस प्रकार की वनस्पति है। क्या ये खरपतवार है, क्या फल का नाम है, या एक सब्जी का नाम है या फिर ये उपयुक्त सभी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कांग्रेस घास है ये एक प्रकार की क्या है, विदेशी खरपतवार है। क्या है ये, एक विदेशी खरपतवार है दोस्तों। तो ये थी आज की आपकी टेस्ट सीरीज, ये आपकी अंतिम पीपीटी थी। कैसे लगी दोस्तों आपको ज़रूर कमेंट में बताना। और ये जो टेस्ट सीरीज आपकी, जब तक आपका पशु परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपकी एशियन अनवर्ड चलती रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और ये जो टेस्ट सीरीज़ें चलाई जा रही है दोस्तों, एक तो आपके राजस्थान जीके की और एक सामान्य विज्ञान की, तो आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताने की कोशिश करें आप। और यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो या यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से अनुरोध है कि पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हो दोस्तों, उसका भी आपको सफिशिएंट उत्तर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं। अब हमारी जो क्लास होगी वो दोस्तों होगी आपको मंडे को, क्योंकि कल आपका संडे, तो संडे का कल आपका ऑफ रहेगा। तो हम मिलेंगे अब मंडे को, और मंडे को आपकी जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी सामान्य विज्ञान की आएगी, जिसमें हम फिर आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें उच्च स्तरीय आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे जो आपको या तो पिछली परीक्षा में आ चुके होंगे या आने की जो संभावना रखते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।